बातें सुन रहा था उसे पता चल जाता है कि ये लोग समुद्र में जो शिप गायब हो जाते हैं, ये लोग उन शिप्स को ढूंढ निकालकर मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक नाम का वो आदमी इनके पास आता है और इस टीम के लीडर को एक शिप के बारे में बताता है जिसमें खजाना छुपा हुआ है। जैक असल में उस शिप की बात कर रहा था जिसे 40 साल पहले एक अनजान आदमी ने लीवर खींचकर सब लोगों को मार दिया था। टीम के लीडर ने भी उस 40 साल पहले गायब हुए एंटोनिया ग्राजा नामी शिप के बारे में सुना था। टीम का लीडर कहता है कि इस शिप को बहुत से लोगों ने ढूंढा पर आज तक वो शिप किसी को भी नहीं मिला। जैक टीम के लीडर से कहता है कि मुझे पता है कि वो शिप समुद्र के किस हिस्से में है। अगर हम इस शिप को लाकर मार्केट में बेचेंगे तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसों का सुनते ही ग्रुप के सारे लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन ये लोग अपने टग बोट में उस एंटोनिया ग्राजा नाम की शिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद ये लोग समुद्र के एक बहुत ही वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां टीम के एक आदमी को किसी शिप के आसपास होने का सिग्नल मिलता है। ये लोग समझ जाते हैं कि वो शिप जो आज से 40 साल पहले खो गया था वो यहीं कहीं पर है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इनके सामने एक बहुत ही बड़ा शिप आ जाता है। ये वही शिप है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और ये शिप पिछले 40 सालों से समुद्र में गायब हो गया था। इस शिप को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस शिप को बेचकर ये लोग मालामाल हो जाएंगे। अब टीम का लीडर 2 लोगों को डगबोट में ही रहने के लिए कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने शिप की जांच के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही इन लोगों को बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगती है जिसे सुनकर ये लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद टीम का लीडर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बड़ी सी घड़ी के पास पहुंचते हैं जहां ये लोग देखते हैं कि उस घड़ी का कांटा अभी भी हिल रहा है। कुछ देर बाद अचानक उस घड़ी का कांटा रुक जाता है। ये देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है। अब ये लोग शिप की ओर जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर ये जहाज पूरी तरह से बिखर चुका था जहां सारी चीजें टूट चुकी थी और जहाज के लोहे में जंग लग चुका था। ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनका एक साथी नीचे फ्लोर टूटने की वजह से गिरने ही वाला होता है कि तभी मर्फी उसे पकड़ लेती है और जब मर्फी अपने साथी को ऊपर खींचती है तब उसे नीचे एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की है जो आज से 40 साल पहले यानी कि सन 1962 में शिप में अकेली बची थी, जिसके सिर के ऊपर से वायर गुजरा था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र उतनी ही थी, जिसका मतलब ये है कि ये उस लड़की की आत्मा है। मर्फी उस लड़की को जब दोबारा देखती है तो वो लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब ये लोग जैसे